नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल सकता है। जी हाँ, चैट जीपीटी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमारी स्टडीज को और भी स्मार्ट बना सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कितनी सारी किताबें हैं, इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऊपर से रिवीजन का प्रेशर, सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक स्मार्ट स्टडी पार्टनर मिल जाए जो इन सब में मदद करे। देखिए, चैट जीपीटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस जवाब कॉपी कर लिया और हो गया काम। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अगर इससे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पढ़ाई को न सिर्फ तेज और आसान बना सकता है, बल्कि काफी इंटरेस्टिंग भी बना सकता है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये सब करना कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पढ़ाई में आने वाली चुनौतियों की। फिर देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे एक पर्सनल एआई ट्यूटर बन सकता है, मुश्किल टॉपिक्स को कैसे मास्टर करना है, होमवर्क और प्लानिंग को कैसे स्मार्ट बनाना है, और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी गोल्डन रूल भी है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। चैट जीपीटी को एक सर्च इंजन की तरह सोचना बंद करना होगा। इसे ऐसे देखिए जैसे ये हमारा अपना पर्सनल टीचर है जो 24/7 हमारे लिए मौजूद है। फर्क समझिए, गूगल पे हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, है ना? लेकिन यहाँ यहाँ हमें सवाल पूछने हैं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर है बहुत बड़ा। सिर्फ क्या का जवाब नहीं ढूंढना है, बल्कि क्यों और कैसे के पीछे जाना है। सारा खेल सही सवाल पूछने का है। आप जितना स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, जवाब उतना ही बेहतरीन मिलेगा। मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस लिखने से काम नहीं चलेगा। पूछना है, मुझे आसान भाषा में फोटोसिंथेसिस समझाओ, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। या फिर मुझे बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलस सिखाओ। यकीन मानिए, आपको इतने डिटेल्ड जवाब मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये रही एक प्रो टिप। जब भी कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लगे ना, तो बस अपने सवाल के आखिर में ये जोड़ दीजिए, सरल भाषा में समझाओ, या ऐसे समझाओ जैसे मैं एक बिगिनर हूं। ये एआई को एक सिग्नल देता है कि उसे कॉम्प्लेक्स जवाब नहीं, बल्कि एक सिंपल आसान एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सवाल कैसे पूछने हैं। अब चलते हैं अगले लेवल पर और देखते हैं कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को मास्टर करने में ये कैसे मदद कर सकता है। यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहला, कोई भी लंबा सा चैप्टर हो, उसे बोलो कि बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर दे। दूसरा, एग्जाम से ठीक पहले उससे रिवीजन के लिए क्विक नोट्स बनवा लो। और तीसरा, जो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, किसी भी थियरी को समझने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मांगो। इससे वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ते जाना ही काफी नहीं है ना? ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि कितना समझ में आया। और बस यहीं पर चैट जीपीटी हमारा प्रैक्टिस पार्टनर बन जाता है। आप इससे अपने लिए एक पूरा क्वेश्चन पेपर बनवा सकते हैं। सोचिए, बस कहिए, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पर 10 एमसीक्यूज दो। या इससे भी बेहतर, अपना लिखा हुआ कोई जवाब उसे देकर पूछ सकते हैं, जरा मेरा ये जवाब चेक करो और बताओ इसमें क्या गलतियां हैं और उन्हें कैसे ठीक करूं। ये है एक्टिव लर्निंग। अच्छा, अब आते हैं होमवर्क और स्टडी प्लानिंग पर। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टूल को स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, न कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन ज़रूरी लाइन है जिसे हमें पार नहीं करना है। कभी भी सीधे ये मत कहिए, मुझे इसका पूरा जवाब दे दो। वो चीटिंग होगी और उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसके बजाय गाइडेंस मांगिए। पूछिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा, या इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इस तरह जवाब तक खुद पहुंचा जा सकता है, और वही असली सीख है। और ये सिर्फ सवालों के जवाब तक ही सीमित नहीं है, ये एक बेहतरीन प्लानर भी है। आप इससे अपने लिए एक पूरा स्टडी टाइम टेबल बनवा सकते हैं, या किसी खास एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी भी तैयार करवा सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, कोई भी टूल कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वो तभी काम का है जब हम उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। ये 3 बातें हमेशा गांठ बांध लीजिए। पहला, इस पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना है। ये एक असिस्टेंट है, हमारे दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं। दूसरा, एग्जाम में कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं। और तीसरा, हमेशा पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर उसे अपने शब्दों में लिखिए। असली लर्निंग वही होती है। और आखिर में ये है सीखने का गोल्डन रूल, 5 स्टेप्स में। पहला, पूछो, सही सवाल पूछो। दूसरा, समझो,
जवाब को अच्छे से समझो। तीसरा, प्रैक्टिस करो। जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करो। चौथा, दोहराओ यानी रिवीजन। और पांचवा, जो कि सबसे पावरफुल है, दूसरों को सिखाओ। जी हाँ, जब हम कोई चीज़ किसी और को सिखाते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। ये सीखने का सबसे पक्का तरीका है। तो बात ये नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट है, असली सवाल तो ये है कि हम उसे कैसे डायरेक्ट करते हैं, उसे कैसे चलाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसका स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में है।